नमस्ते दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको GSTR 9 यानी कि GST की एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करनी है और टेबल 8A की रिकन्सिलेशन कैसे करनी है, यानी कि इनपुट एज क्रेडिट से रिलेटेड रिकन्सिलेशन। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको GST के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, GST के एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना है, सर्विस टैब में जाना है, रिटर्न में जाना है, यहाँ पे एनुअल रिटर्न पे क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज़ करेंगे और यहाँ पे सर्च बटन पे प्रेस करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आप जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न के लिए लिंक दिया गया है, प्रिपेयर ऑनलाइन या फिर प्रिपेयर ऑफलाइन। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आप एक बार GSTR 9 को फाइल कर देंगे तो आप उसके बाद उसे रिवाइज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो इनपुट एज क्रेडिट है वो दिया गया है 31 जुलाई 2023 तक। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है उसके बाद ही इनपुट एज क्रेडिट से रिलेटेड अपडेट GSTR 9 में किया जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो रिटर्न ने सप्लायर ने फाइल कर दी है इस डेट तक, उस डेट का ITC यहाँ पे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम नील रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नो टिक कर रहे हैं और नेक्स्ट बटन पे प्रेस करना है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GSTR 9 को फिल करने के लिए टेबल दिए गए हैं, जैसे कि आउटपुट सप्लाई की डिटेल आपको टेबल 4 में डिक्लेयर करनी है। डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल, यानी कि जो एग्जाम सप्लाई है उससे रिलेटेड डिटेल आपको टेबल 5 में दिखानी है। ITC से रिलेटेड डिटेल टेबल 6 में दिखानी है और जो ITC आपने रिवर्स कर दिया है इन एलिजिबल ITC है टेबल 7 में। टेबल 8 में दोस्तों अदर ITC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली आती है, तो उसका आपको रिकन्सिलेशन देना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके GSTR 2A से आ रही है। तो इन्फॉर्मेशन कैसे यहाँ पे ड्राइव हुई है इसके बारे में अब आप GST पोर्टल के द्वारा ही आपको एक एक्सेल फाइल उपलब्ध कराई जाती है, आपको उसका रिकन्सिलेशन करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पे बैक में ही जाना है और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद इस प्रकार से आपके पास तो एक्सेल शीट उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पे नीचे टैब दी होंगी, जैसे कि B2B यानी कि अमेंडमेंट जो हुई है B2B इनवॉइस में, CDNR यानी कि क्रेडिट नोट जो जारी किए गए हैं और क्रेडिट नोट में जो अमेंडमेंट हुई है। तो दोस्तों, जैसे कि B2B टैब में आप सबसे नीचे जाएंगे तो इसका टोटल करेंगे आप, जो आपका टैक्स का अमाउंट है IGST का, CGST और SGST का। दोस्तों, आप देखेंगे कि ये जो अमाउंट है वो मैच नहीं करेगा जो आपका टेबल 8A में आ रहा है। तो इससे आपको समझना है कि कौन सा इनपुट एज क्रेडिट है जिसका कि आपको रिकन्सिलेशन करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में देखना है कि यहाँ पे देखिए टैब दी गई है ITC अवेलेबल। तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर लगा लेना है। तो यहाँ पे जो नो है वो आप पहले टिक कर लीजिए, ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इनपुट एज क्रेडिट है वो आपको अवेलेबल नहीं है। तो ये जो इनपुट एज क्रेडिट है ये आपको रिवर्स करना है, लेस करना है इस टोटल इनपुट एज क्रेडिट में से। तो इसके लिए आप यहाँ पे ही दोस्तों साइड में कॉलम बना लीजिए और वहाँ पे ये जो फिगर है वो नोट कर लीजिए कि CGST का IGST का अमाउंट कितना है, CGST और SGST का जो कि आपको अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद आप इस फिल्टर को जो है वो क्लियर कर दीजिए। तो आप नीचे जो है आपका टोटल जो है इसका आ जाएगा कि कितना अमाउंट है CGST का, IGST का, SGST का जो कि आपको अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको सेकंड टाइम में जाना है B2BA अमेंडमेंट जो हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सप्लायर ने यहाँ पे अमेंडमेंट की है, लेकिन जो टैक्स का अमाउंट है वो सेम रखा है यहाँ पे B2B में भी और B2B अमेंडमेंट में भी। तो इसलिए हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन यदि आपको कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो उसका आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टैक्स है अमेंडमेंट में भी सेम था जो कि ओरिजिनल में था यहाँ पे, तो इसलिए हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। यदि आपको कोई इम्पैक्ट आता है तो आप यहाँ पे डिफरेंस निकाल लीजिए। दोस्तों, अगली जो टैब है CDNR की, इसका भी आप नीचे जाके टोटल करेंगे तो जो ITC है उसका आप के लिए जो क्रेडिट नोट जारी किए गए हैं ये आपको लेस करना है, तो आप नीचे टोटल कर लीजिए। और उसके बाद अगली जो टैब है CDNRA। दोस्तों, यहाँ पे भी आपको जो डिफरेंस है वो निकालना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सप्लायर ने एक क्रेडिट नोट में अमेंडमेंट की है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट नोट है
यहाँ पे आपको मिल जाएगा CDNR में, जिसकी अमेंडमेंट की गई है। तो यहाँ पे देखिए जो क्रेडिट नोट है 164 का था, 164.19 का, जबकि जो अमेंडेड क्रेडिट नोट है वो 215.39 का है। तो आपको यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो निकाल लेना है, क्योंकि ये अब आपका लेस होगा, तो ये आपने निकाल लिया है दोस्तों। उसके बाद आप सबसे पहली शीट में जाइए B2B में। तो यहाँ पे आपका जो टोटल ITC आ रहा है उसमें से आपको लेस करना है जो एलिजिबल नहीं है, जो कि हमने यहाँ पे साइड में निकाला है। ITC उसे लेस कर दिया। इसके अलावा जिसके क्रेडिट नोट यहाँ पे रिसीव हुए हैं CDNR शीट में नीचे टोटल आपने किया है, तो ये आपको यहाँ पे लेस कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको जो क्रेडिट नोट की अमेंडमेंट हुई है, यहाँ पे हमने जो नेट निकाला है 51.2 उसे लेस कर देना है। तो इस प्रकार जो बैलेंस ITC आएगा दोस्तों, यही आपका वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है GSTR 9 में टेबल 8A में। तो आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप GSTR 9 में टेबल 8 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं GSTR 2A में ITC आ रहा है टेबल 8A में। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो ITC है वो लेस होगा, जो कि आपका टेबल 6 में है, क्लोज नंबर B से क्लोज नंबर H तक का। तो इसके लिए आपको पीछे जाना है दोस्तों। ये टेबल 6 यानी कि जो आपने ITC अवेल किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दोस्तों, इसके लिए आपको GSTR 3B के यहाँ से समरी डाउनलोड कर लेनी है PDF में, जो कि आपने फाइनेंशियल ईयर के लिए GSTR 3B फाइल की है। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो फिगर है GSTR 3B के टेबल 4A से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा GSTR 3B की टोटल समरी है फाइनेंशियल ईयर की। तो यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत GST पे किया गया है और जो अदर ITC है उस सबका टोटल यहाँ पे आएगा दोस्तों। तो ये जो फिगर है ये आपके यहाँ पे मैच करेगी टेबल 6A के अंतर्गत। तो अब आपको इसका ब्रेकअप देना है दोस्तों, यानी कि ये जो फिगर है यहाँ पे आई है इसमें से कितना इनपुट है कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस का ITC है, और यदि आपने रिवर्स चार्ज के अंतर्गत GST पे किया है, जैसे कि हमने यहाँ पे 68 रुपीज़ पे किया है, तो ये दोस्तों आपका रजिस्टर्ड व्यक्ति से रिलेटेड कितना है और अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से रिलेटेड कितना है, और फिर उसका फर्दर ब्रेकअप देना है इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस का। इसी प्रकार दोस्तों इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड ITC का ब्रेकअप आपको यहाँ पे देना है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे आपको देना है, और जो इनपुट एज क्रेडिट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने लिया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और कितना ITC अपना रिक्लेम किया है जो कि अदर देन B अबव, यानी कि जो हमने यहाँ पे पॉइंट B के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया है रिक्लेमेबल ITC, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे टोटल आ जाएगा B to H का, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे फिगर्स एंटर की है क्लोज B से लेके क्लोज H के अंतर्गत। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे टोटल ITC आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रेकअप आपको देना है कैपिटल गुड्स का ब्रेकअप देना जरूरी है। आप इनपुट सर्विस और इनपुट कोई जो फिगर है वो इनपुट के कॉलम में ही एंटर कर सकते हैं, या फिर आप सेपरेटली ब्रेकअप दे सकते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स का ब्रेकअप सेपरेटली देना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि यदि आपने GSTR 3B में ग्रोस अमाउंट दिखाया है, जैसे कि यहाँ पे ग्रोस अमाउंट दिखा के उसका यहाँ पे नीचे रिवर्सल किया है, तो यहाँ पे टेबल 6B में आपको ये ग्रोस अमाउंट ही उठाना है। जो रिवर्सल का अमाउंट है नीचे दिया गया है वो टेबल 7 के अंतर्गत आपका आएगा। यदि आपने नेट अमाउंट ही यहाँ पे रिपोर्ट किया है टेबल 4A में इन एलिजिबल को लेस करके, तो आपको नेट अमाउंट ही यहाँ पे टेबल 6B में रिपोर्ट करना है, यानी कि यहाँ पे टेबल 6B में तो हमने यहाँ पे ग्रोस अमाउंट दिखाया है तो हम ग्रोस अमाउंट ही यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। यदि दोस्तों आपने कोई अमाउंट GSTR 3B में पहले क्लेम किया है फिर उसे रिवर्स कर दिया और फिर दोबारा से रिक्लेम किया, जैसे कि आपने 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं की थी तो पहले आपने क्लेम किया फिर उसे रिवर्स किया फिर दोबारा क्लेम किया, तो उसे आपको यहाँ पे टेबल 6B के अंतर्गत नहीं दिखाना है, यहाँ पे टेबल 6B में नहीं दिखाना है बल्कि नीचे यहाँ पे दिखाना है टेबल 6H के अंतर्गत, यानी कि अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड। दोस्तों अभी आप टेबल 6C और 6D में जो आप सप्लाई रिपोर्ट करेंगे रिवर्स चार्ज से रिलेटेड जो इनपुट टेस्ट कैडेट आपने क्लेम किया है उसके लिए आप अपने GSTR 3B को देखेंगे। यहाँ पे टेबल 4A क्लोज 3 के अंतर्गत जो ITC है इससे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए टेबल 404D के अंतर्गत। इसके अलावा आपको टेबल 4G को भी रेफ़र करना है जिससे ज़्यादा ये अमाउंट नहीं हो सकता है। तो दोस्तों GSTR 9 में टेबल 4 दिया होता है, यानी कि दोस्तों
जो इन्वर्ट सप्लाई पे आरसीएम के अंतर्गत आप जीएसटी पे करते हैं, यहाँ पे टेबल 4G के अंतर्गत वो आता है। तो इस अमाउंट से ज़्यादा आपका इनपुट एज क्रेडिट का अवेलमेंट 6C एंड D के अंतर्गत सीड नहीं कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टेबल 6 के अंतर्गत आप ITC का ये ब्रेकअप दिखाएंगे, यहाँ पे आपको इसका क्लासिफिकेशन ही दिखाना होता है, जो कि टेबल 3B के अंतर्गत आपने क्लेम किया है ITC। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो टोटल हो गया है B2H का, उसे आप यहाँ पे इस I को लेस करेंगे A में से, यानी कि ऊपर जो GST 3B का टोटल आ रहा है ITC जो अपना अवेल के, ये 0 आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप क्लासिफिकेशन ही दिखाते हैं इसकी। यदि यहाँ पे आपका एक्सेस आ रहा है तो आपको DRC 3 के जरिए पे करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इंश्योर करना है कि यहाँ पे 0 वैल्यू ही आए, क्योंकि आप यहाँ पे ITC ज़्यादा तो क्लेम नहीं कर सकते GST 9 के थ्रू, आप GST 3B के द्वारा ही ITC क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यदि आपका ट्रांजिशन क्रेडिट है, ट्रेन 1 आपने फाइल किया है या फिर ट्रेन 2 फाइल किया है, तो जिस साल में फाइल किया है उस साल का ITC यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा एनी अदर ITC के अंतर्गत दोस्तों वो ITC आता है, जैसे कि आपने 30 डेज़ के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ली है, तो उस केस में आप अपने स्टॉक के ऊपर जो ITC है वो क्लेम कर सकते हैं ITC 1 फॉर्म फाइल करके या फिर ITC 2 फॉर्म फाइल करके, सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमलगामेशन, ट्रांसफर बिजनेस के केस में, तो वो ITC यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे उसके बाद टोटल ITC जो आपने अवेल किया है उसकी फिगर यहाँ पे आ जाती है टेबल 6 के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल जो आपने ITC अवेल किया GST 3B में, उसकी रिपोर्टिंग ही टेबल 6 में करनी है। यदि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर का ITC नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है तो यहाँ पे टेबल 13 के अंतर्गत रिपोर्टिंग होगी। यानी कि मान लीजिए आपने कोई ITC मिस कर दिया था फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, जो कि आपने अप्रैल 23 से अक्टूबर 2023 की जो GST 3B की रिटर्न फाइल की है उसमें क्लेम किया है, तो आप ये यहाँ पे टेबल 13 के अंतर्गत फिल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों टेबल 13 के अंतर्गत देखिए, रिवर्सल ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड ITC अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यानी कि दोस्तों आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो ITC क्लेम किया है या रिवर्स किया है वो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपने कोई ITC रिवर्स कर दिया था जो कि आपने नेक्स्ट ईयर में रीक्लेम किया है, मान लीजिए आपने 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं की थी सप्लायर को, नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट ईयर की GST 3B में क्लेम किया है, तो वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है। जब आप नेक्स्ट ईयर की GST 9 फाइल करेंगे उसमें दिखाएंगे। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में पेमेंट नहीं की थी सप्लायर को और आपने 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करने की वजह से ITC रिवर्स कर दिया है, तो ये आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 की GST 9 में यहाँ पे नहीं दिखाना है, बल्कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो आप GST 9 फाइल करेंगे उसमें आप रिपोर्ट करेंगे GSTR 9 के टेबल 6 में ITC रीक्लेम, जो हमने अभी टेबल 6H डिस्कस किया था उसमें। दोस्तों जो इन एलिजिबल ITC है वो आपको टेबल नंबर 7 के अंतर्गत रिपोर्ट करना होता है, यदि आपने ड्यूरिंग द ईयर ही उसे रिवर्स कर दिया है। यदि नेक्स्ट ईयर में आपने रिवर्स किया है तो यहाँ पे टेबल नंबर 12 के अंतर्गत आप रिपोर्ट करेंगे, यह था रिवर्सल ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों यदि आपने ड्यूरिंग द ईयर ही रिवर्स कर दिया है ITC इन एलिजिबल, तो यहाँ टेबल नंबर 7 के अंतर्गत रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट हेडिंग दी गई है, जैसे एज पर रूल 37, रूल 39, रूल 42, 43। तो यहाँ पे दोस्तों आप अलग से भी रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेटेड अमाउंट यहाँ पे टेबल नंबर 7H के अंतर्गत रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का क्रेडिट है तो आपको यहाँ पे सेपरेटली ही रिपोर्ट करना होता है, अदरवाइज आप कंसोलिडेटेड यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको GST 3B को रेफ़र करना है। तो यहाँ पे GST 3B में देखिए हमने ITC रिवर्स किया हुआ है, तो ये ITC आपको अब टेबल नंबर 7 के अंतर्गत रिपोर्ट करना है। यदि आपने इन एलिजिबल ITC यहाँ पे टेबल 4A में ही नेट करके एंटर किया है तो आपको टेबल 7 के अंतर्गत रिपोर्टिंग नहीं करनी है। लेकिन यदि आपने यहाँ पे ऊपर पहले क्लेम किया है ITC और उसके बाद नीचे रिवर्स किया है, तो जो नीचे रिवर्स किया है अमाउंट टेबल 4B के अंतर्गत है, इसकी रिपोर्टिंग आपको टेबल नंबर 7 के अंतर्गत करनी है। इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पे टेबल नंबर 7 के अंतर्गत आपको एंट्री करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे GST 3B में हमारा जो ITC आ रहा था रिवर्सल का वो हमने यहाँ पे अब एंटर कर दिया है। तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नेट अमाउंट आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेट अमाउंट आएगा टेबल 6O का जो टोटल होगा उसमें से 7I का जो टोटल है लेस होकर नेट फिगर आ जाएगी। आपके GST 3B से नॉर्मली मैच करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए नेट ITC जो हमारा आ रहा है GST 3B में
और जो हमने GSTR 9 का यहाँ पे टेबल 7J के अंतर्गत बैलेंस आ रहा है, ये मैच करेगा। दोस्तों यहाँ पे टेबल 7H1 के अंतर्गत आप ऐसा ITC भी दिखा सकते हैं जैसे कि ITC 3 के जरिए आपने रिवर्स किया है, या फिर रूल 37A के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके सप्लायर ने जो है टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, जिसकी वजह से कि आपको ITC रिवर्स करना पड़ रहा है। तो सेपरेट रिपोर्टिंग नहीं दी गई है, आप यहाँ पे ही कर सकते हैं। दोस्तों हम देख लेते हैं टेबल 8 को। दोस्तों टेबल 6 के अंतर्गत आपका जो ITC ड्यूरिंग द ईयर आपने अवेल किया वो था, और टेबल 13 में जो आपने नेक्स्ट ईयर में ITC अवेल किया है वो था। तो अब इसका कंपैरिजन GSTR 2A से किया जाएगा टेबल 8 में। तो दोस्तों आप यहाँ पे टेबल 8 में देख सकते हैं एज पर GSTR 2A जो ITC है वो कितना है, और एज पर GSTR 3 भी आपने कितना क्लेम किया है, यहाँ पे टेबल 8B में आ गया है। और 8C के अंतर्गत जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ITC क्लेम किया वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो टेबल 13 से ये फिगर मैच करनी चाहिए जो आपने ITC नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया है। तो इस प्रकार जो ड्यूरिंग द ईयर क्लेम किया, जो नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया है, वो ITC आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए GSTR 2A से। तो यदि यहाँ पे फिगर दोस्तों नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने ITC ज़्यादा क्लेम किया है, जबकि आपके सप्लायर ने GST की रिटर्न फाइल नहीं की है, इनवाइस अपलोड नहीं की है। तो दोस्तों यहाँ पे GSTR 2A का डेटा अभी अपडेटेड नहीं है, 31 जुलाई तक ही अपडेटेड है। तो आप वेट कर लीजिए, ये डेटा जो है अपडेट हो जाए तो उसके बाद ही आप ये रिटर्न फाइल करें GSTR 9 की, ताकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ना आए। तो दोस्तों यहाँ पे जब पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उसका आपको फर्दर बाइफिकेशन देना है कि कितना ITC अवेलेबल था लेकिन आपने अवेल नहीं किया, या कितना अवेलेबल था लेकिन इनएलिजिबल था। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको GSTR 3B का ITC नहीं एंटर करना। ये जो हमने ये रिवर्स किया है ये हम ऑलरेडी टेबल 7 में कर चुके हैं, अब यहाँ से आपको दोबारा नहीं करना, बल्कि यहाँ जो डिफरेंस आएगा टेबल 8D का उसका आपको बाइफिकेशन देना है। दोस्तों उसके बाद यदि आपने गुड्स इंपोर्ट की हैं तो उस पर कितना GST पे किया है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, और कितना आपने ITC अवेल किया है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा टेबल 6E से। वो जो बैलेंस ITC है दोस्तों वो यहाँ पे लैप्स हो जाएगा, यानी कि E + F + J, यानी कि जो ITC अवेलेबल है बट नॉट अवेल्ड, ITC अवेलेबल बट इनएलिजिबल, एंड ये जो ITC है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो आपने GST पे किया, जो ITC अवेल किया, ये सारे लैप्स हो जाएंगे आपके। तो इस प्रकार टेबल 8 के द्वारा गवर्नमेंट ये ट्रैक करती है कि क्या आपने GST की रिटर्न सही फाइल की है, क्योंकि यदि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है तो इसका मतलब है आपने रिटर्न सही फाइल नहीं की है। दोस्तों इस प्रकार आपको GSTR 9 में ITC से रिलेटेड रिकन्सिलेशन करना है। ये जो इनवर्ट सप्लाई की डिटेल है HSN वाइज समरी, ये ऑप्शनल है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल भी कैसे फिल करें GSTR 9 में, इस पर भी वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।